नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आपने जो थंबनेल में टाइटल देखा है वो बिल्कुल सत्य है और थोड़ी कड़वी है। सोच लो, आपके आकस्मिक निधन, आपके परिवार का खर्च का भार कौन उठाएगा। आप कोई भी दो व्यक्ति का नाम सोच के देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सोचेंगे तो पाएंगे कि कोई नहीं है जो आपके एब्सेंट में आप जितना मंथली या एनुअली इनकम कमा पा रहे हैं उतना का भरपाई आपको कोई कर दे। उसमें परिवार से प्यार करना बहुत अच्छी बात है और बेपनाह प्यार भी करनी चाहिए। और भगवान करे आपके और आपके चाहने वाले की उम्र काफ़ी लंबी हो, 100 वर्ष उससे भी ज़्यादा हो। लेकिन खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो जाता है कि बीच मझधार में आप अपने परिवारजनों का साथ छोड़ देते हैं। तो उस स्थिति में क्या होते हैं, आपके अपने बच्चे का सपना, उनकी पढ़ाई लिखाई, आपके पेरेंट्स का दवाई और कुछ जो भी है, आप अपना लायबिलिटी या कोई ऋण छोड़ के जा रहे हैं, वो तो आपके परिवार के मत्थे लग जाएगा। फिर जितना प्यार आप कर पा रहे हैं और जो चाहते थे कि आपके बच्चे फ्यूचर में बन पाए, वो फिर हो सके ना बन भी ना पाए। तो ये सब बताने का कारण क्या है दोस्तों, मैं आपसे टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाह रहा था। बेसिकली इंश्योरेंस जैसे कोई भी लाइफ इंश्योरेंस है, तो उसमें क्या होता है कि लाइफ कवरेज तो होता है। एक एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने खुद अपने लिए एक LIC इंश्योरेंस लिया था 2018 में, जब मैं 27 ईयर्स का था। तो उसका प्रीमियम 5 लाख सम एश्योर्ड का प्रीमियम 32,000 आता था। आप सोच लो कि 32,000 आ रहा है और ये मेरा एक्सीडेंटल या डेथ केस में मैक्सिमम को 10 लाख मिलेंगे। तो यदि मेरी अभी एनुअल इनकम 7 लाख है, तो यदि हमें 10 लाख मिलते हैं तो उसका क्या होगा, उससे कोई लायबिलिटी तो पूरा होने वाले नहीं है। और आपको भी पता है कि महंगाई कितना बढ़ गई है। इसलिए आपको बताना चाह रहे थे कि नॉर्मल इंश्योरेंस यदि आप करवा भी पा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास जानकारी की कमी है, तो लोग नॉर्मल इंश्योरेंस कराते भी हैं। तो उसमें क्या होता है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है और रिस्क कवर काफ़ी कम होता है। आप सोच लो 30,000 आप का करा रहे हो, एनुअली आप दे रहे हो, और 5 लाख का आपका सम एश्योर्ड मिल रहा है। तो आप यदि आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाता है तो 5 लाख में आपका कोई भी लायबिलिटी मेरे ख्याल से पूरा भी नहीं हो पाएगा। हाँ, आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा, लेकिन वो इतना मेरे ख्याल से इतना तो नहीं उसमें अमाउंट आ पाएगा कि जो आपका मंथली और एनुअली इनकम है उसका 20 ईयर्स, मतलब आप आगे के 20 ईयर्स में जितना कमा पाएंगे उतना उससे आपको अमाउंट मिल जाए। और उतना के बराबर आप यदि करा भी लेते हैं तो उसका प्रीमियम शायद बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप टर्म इंश्योरेंस में आप मिनिमम एज में 500 पर मंथ में आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करा सकते हैं। आप सपोज सोच लीजिए कि आपकी सैलरी, मंथली सैलरी 20 या 25,000 है। आप एनुअली 2.5 लाख कमा पा रहे हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस इसका 20 टाइम्स मिल जाएगा, मतलब 50 लाख मिल जाएगा। और 5 लाख पर एनम है, तो उसमें आपको 1 करोड़ का मिल जाएगा। लेकिन यही आप यदि मैं 20-25 साल के एज के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, यदि उनको 50 लाख का कोई सम एश्योर्ड लेना हो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस में, तो उन्हें मिनिमम 150 या 2 लाख के अप्रॉक्स उसको प्रीमियम एनुअली देना पड़ेगा। दैट इज़ 16,000 पर मंथ देना पड़ेगा। वहीं आप यदि टर्म इंश्योरेंस ऑप्ट करते हैं, आपको 600-700 रुपये पर मंथ देने से वो आपका उतना प्रीमियम आपको समय छोड़ मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपके पास लायबिलिटी भी ज़्यादा नहीं हो पाता प्रीमियम का, और आप कवरेज भी ज़्यादा ले पाते हैं। हाँ, टर्म इंश्योरेंस का एक ड्रॉबैक है कि उसके पास यदि आपके समय से पहले कैजुअलिटी कुछ नहीं होता है तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये भी है ना कि इन द केस कैजुअलिटी कुछ होता है तो उसमें आपका सारा चीज़ फुलफिल हो जाता है। आपका जितना सैलरी है, आप चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हो, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आपका जितना इनकम है, यदि आप ITR फाइल करते हैं, और ITR फाइल करना भी आजकल आसान है, बहुत सारे वेबसाइट हैं जैसे cleartax.com और सब कुछ है। आप वो अपना शो इनकम दिखा दे रहे हैं एनुअली, तो जितना उसका 20 टाइम्स आपको टर्म प्लान मिल जाएगा। मैं टर्म प्लान इसलिए रिकमेंड कर रहा था, बता भी रहा था कि
इसमें क्या है कि आपको प्रीमियम ज़्यादा नहीं भरना पाएगा और आप मैक्सिमम रिस्क कवरेज दे पाएंगे। तो कौन नहीं चाहेगा कि उनका एब्सेंट में उसके फैमिली का केयर करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट मिल जाए। आप सोच ही लीजिए ना, 5 लाख के लिए आपको 30,000 पर एनम देना पड़ रहा है और उसमें आपको क्या मिला, 5 लाख में कुछ होना नहीं है। लेकिन वही आप 700 या 9,000 पर मंथ दे देंगे, उसमें आपको 50 लाख का कवरेज मिल जाएगा। वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हमें आशा भी है कि 50 लाख में आपके परिवार का काफ़ी लायबिलिटी पूरा हो जाएगा। आइए टर्म प्लान के बारे में कुछ बातें बता देते हैं आपको। टर्म प्लान क्या है कि टर्म प्लान आपको वन टाइम का मिलता है, जो भी इन द केस ऑफ कैजुअलिटी और डेथ जो है, और आप इनकम जितना शो करते हैं एनुअली उसका 20 टाइम्स अमाउंट मिलता है। सोचिए आपका एनुअली इनकम 2.5 लाख है, आप 50 लाख तक का मैक्सिमम अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न शो करना हो। बेनिफिट अंडर सीसी के अंतर्गत में जो है 1,50,000 रुपये तक का टैक्स का आपको इसमें मिलेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और यदि बाद में कुछ कैजुअलिटी या बाद में आपको ये अमाउंट मिलता है वापस क्लेम अमाउंट, तो वो 10DD के अंतर्गत में आप उसमें भी छूट ले सकते हैं, मतलब वो टैक्स फ्री रह जाएगा। और इसमें एक्सीडेंटल राइडर आता है। एक्सीडेंटल राइडर जैसे कि आप का कैजुअलिटी नहीं हुआ, बीच में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में भी आपको उसके डबल पैसे मिलेंगे। क्रिटिकल इलनेस के लिए भी होता है कि सोचे कोई जिंदा है, किसी को हार्ट बाईपास सर्जरी करवाना है या कोई इलनेस हो गया या किडनी में डायलिसिस का है, तो उसका केस में भी स्पेशल कंडीशन उसमें कंसीडर किया जाता है। और सोचिए कि आप सब चीज़ ठीक है, आप जॉब भी है, सब कुछ हो गया, कोई परमानेंट डिजेबिलिटी होगा, तो उस केस के लिए भी आप उसमें अलग अलग राइडर उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं नॉर्मल के अलावा उसमें। या सुसाइड भी, इवन सुसाइड भी उसमें कवर होता है टर्म प्लान में। आप 1 ईयर के बाद जो है, फर्स्ट 1 ईयर के बाद सुसाइड कवरेज भी टर्म ईयर प्लान में वो कंसीडर किया जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि टर्म इंश्योरेंस प्लान लें। आप कम कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, कोई मैटर नहीं है। कोई भी गरीब भी आदमी है 2 लाख 2.5 लाख रुपया पर साल भी कमा लें, लेकिन यदि वो 20 टाइम्स का समय शुद्ध करा रहे हैं तो शायद वो अपने फैमिली को सुरक्षित रख पाएंगे और अपना लायबिलिटी को पूरा कर पाएंगे। देखिए मैं स्क्रीन पे आपको एक शेयर कर रहा हूँ, अब देख लीजिए। आपको स्क्रीन पे हम पॉलिसी, आप टर्म प्लान या कोई प्लान है उसके लिए आप पॉलिसी बाजार के वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, इंश्योरेंस कंपनियाँ, आप वहाँ से कंपेरिजन करके वो ऑप्ट कर सकते हैं। आप कोई भी रिनाउंड कंपनी का टर्म प्लान ले लेना चाहिए। उसमें क्या होता है, उसका सेटलमेंट रेशियो जो होता है, केस सेटलमेंट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 99% होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जब क्लेम लेंगे तो उसमें आपकी परेशानी काफ़ी कम होगी और उसके साथ में कुछ असिस्टेंस भी मिल जाएगा। स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देखिए, इसमें 50 लाख का प्लान के लिए, टर्म प्लान के लिए आपको मात्र 559 रुपीज़, ये है बजाज अलायंस का, 559 रुपीज़ आप दे के ये टर्म प्लान आप ले सकते हैं। उसके बाद भारतीय AIA है, वो 639 रुपीज़ पर मंथ दे के आप 50 लाख का ले सकते हैं। और इस तरह बजाज का और दूसरा है 648 में भी आप वो टर्म प्लान दूसरा ले सकते हैं। तो ये देख पा रहे हैं कि इतना कम प्रीमियम में आप 600 भी देते हैं, 7,200 रुपीज़ देने के बाद आप 50 लाख का प्लान ले सकते हैं। वही मैं अब दूसरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक LIC का है जीवन आनंद। मैं देखा 50 के लिए समय सूद के लिए डाला था, एज 25 ईयर्स, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। ये एनुअल प्रीमियम 2 लाख रुपया आ रहा है। तो कहाँ आप 2 लाख दे के 50 लाख का समय सूद ले पा रहे हैं, तो उसमें तो कुछ बेनिफिट नहीं है और उतना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन 7,000 8,000 नॉर्मल आदमी भी पे कर सकते हैं। इसलिए मैं बेटर सजेस्ट करूँगा कि आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ही लें उसके बदले में। और आपको कोई इन्वेस्टमेंट या यूलिप से लिंक्ड कोई प्लान है तो वो आप ऑप्ट करें। लेकिन टर्म इंश्योरेंस प्लान से लेने से क्या, कम प्रीमियम में आप अपने फैमिली को सुरक्षित और सेफ रख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे इस तरह का वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।